तो DSSB का एग्जाम क्लियर हो गया, कितनी बड़ी बात है ना। वो जो खुशी की लहर आती है, लेकिन उसके ठीक बाद ही शुरू हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन और ई-डोसियर का स्ट्रेस। आज इसी उलझन को, खासकर NCTE सर्टिफिकेट वाली उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। और होता क्या है, जैसे ही रिजल्ट आता है और ई-डोसियर भरने का टाइम आता है तो एक खास सर्टिफिकेट, मतलब ये NCTE सर्टिफिकेट, कई टॉपर्स के लिए भी सिरदर्द बन जाता है। पर चिंता की कोई बात नहीं, ये जितना मुश्किल लगता है ना, उतना है नहीं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये दस्तावेज है क्या, और क्या ये हर किसी को चाहिए भी या नहीं। देखिए, इसको ना एकदम आसान भाषा में समझिए। ये सर्टिफिकेट किसी कैंडिडेट के बारे में है ही नहीं, ये है आपके कॉलेज के बारे में। ये इस बात का सरकारी सबूत है कि जिस कॉलेज से भी डिग्री या डिप्लोमा किया है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE से मान्यता प्राप्त है। समझ गए? ये आपकी मार्कशीट नहीं, ये आपके कॉलेज का एक तरह से पहचान पत्र है। आप जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। एक ही कॉलेज से पास होने वाले, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये सर्टिफिकेट बिल्कुल एक जैसा होता है। तो अगर किसी ने और उसके दोस्त ने एक ही कॉलेज से B.Ed की है तो दोनों का NCTE सर्टिफिकेट सेम टू सेम होगा। ये नंबर नहीं बताता, सिर्फ कॉलेज की सरकारी मान्यता दिखाता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये चाहिए किसे? ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर कोई DSSB में PRT, TGT या PGT के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये एकदम अनिवार्य है, कंपल्सरी है। लेकिन हाँ, एक खास बात, अगर कोई स्पेशल एजुकेटर है तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI का अप्रूवल ही काफी होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सर्टिफिकेट क्या है और किसे चाहिए। अब बात करते हैं एक्शन की, मतलब इसे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस ना बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए NCTE सर्टिफिकेट। जो सबसे पहला ऑफिशियल लिंक दिखेगा जिस पर NCTE OTRMS लिखा हो, बस उसी पर क्लिक कर देना है। वहां अपना नाम, जन्म तिथि जैसी बेसिक जानकारी डालकर खुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन होते ही बस अगले स्टेप में अपनी पढ़ाई की डिटेल्स डालनी है, मतलब कौन सा कोर्स किया है, B.Ed है या DLED, किस कॉलेज से किया और किस साल में पास हुए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई और ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, बस ध्यान से भरना है। और अब हम आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो एक राज, वो एक सीक्रेट जो उन हजारों उम्मीदवारों की गलती दोहराने से बचाएगा जिनकी एप्लीकेशन पहली बार में ही रिजेक्ट हो जाती है। जरा ये नंबर देखिए स्क्रीन पर, 90%। जी हाँ, लगभग 90% एप्लीकेशंस पहली बार में रिजेक्ट कर दी जाती हैं। ये सुनने में चौंकाने वाला है, लेकिन ये सच है। इसका मतलब है कि 10 में से 9 लोग कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। हमें उन 9 में नहीं, उस एक में रहना है जिसकी एप्लीकेशन पहले बार में ही अप्रूव हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग गलती करते कहाँ हैं? क्या फॉर्म भरने में? नहीं, जवाब छिपा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के तरीके में। तो ये रहा वो सीक्रेट, वो कुंजी। बात ये नहीं है कि क्या अपलोड करना है, बात ये है कि कैसे अपलोड करना है। अलग अलग फाइल्स नहीं, सारे जरूरी दस्तावेजों को एक साथ मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल PDF फाइल बनाकर अपलोड करनी है। बस यही है पहली बार में अप्रूवल की गारंटी। तो उस एक सिंगल PDF फाइल में क्या क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनिए। इसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले कोर्स के सभी साल या सेमेस्टर की मार्कशीट्स, दूसरे नंबर पर फाइनल डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, और तीसरे नंबर पर कॉलेज से लिया गया एक वेरिफिकेशन लेटर। इन तीनों को मिलाकर एक फाइल बनानी है। अच्छा, अब ये जो कॉलेज से लेटर लेना है वो बहुत सिंपल सा हो सकता है। उसमें बस नाम, कोर्स, कॉलेज और सेशन मेंशन होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उस पर कॉलेज की ऑफिशियल मोहर और प्रिंसिपल के साइन होने ही चाहिए। इसके बिना वो लेटर किसी काम का नहीं। चलिए मान लेते हैं कि एक परफेक्ट सिंगल PDF फाइल बनाकर सबमिट कर दी। अब आगे क्या होगा? सर्टिफिकेट कब और कैसे मिलेगा? तो प्रोसेस काफी तेज है, घबराने वाली बात नहीं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाता है। और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो बस 10 से 20 दिन के वर्किंग टाइम में आपका सर्टिफिकेट अप्रूव होके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। और बस काम हो गया। जैसे ही अप्रूवल मिलता है, आपको उसी NCTE OTRMS वेबसाइट पर दोबारा लॉगिन करना है और वहां से अपना ऑफिशियल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जाने से पहले एक बार फटाफट से इस पूरी जानकारी का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सबसे जरूरी बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, ये सर्टिफिकेट कॉलेज का है, कैंडिडेट का नहीं। दूसरा, 90% रिजेक्शन का कारण गलत तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तीसरा, इसका समाधान है सिंगल PDF मेथड। और चौथा, उस PDF में क्या क्या मिलाना है? मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट और कॉलेज का लेटर। बस ये 3 चीजें। तो अब जब सब कुछ पता चल गया है, एक आखिरी सवाल, इस सारी जानकारी को इस्तेमाल करके वो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है जो अभी तुरंत करना चाहिए? इसका जवाब एकदम साफ है।
सबसे पहले आज ही अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब सभी मार्कशीट्स और अपनी डिग्री एक जगह इकट्ठा करके एक फाइल में लगा लीजिए। यही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है और यही तैयारी का सबसे मजबूत पहला कदम होगा।